हेलो एवरीवन। वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज के इस वीडियो के साथ हम कंप्लीट करने वाले हैं हमारी क्लास 7 की पूरी एनसीईआरटी। हमारी लास्ट बुक थी पूर्वी, जिसके लास्ट यूनिट ब्रेव हार्ट्स हम आज कंप्लीट कर लेंगे। ऑल द समरीज वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारा चैप्टर आ जाता है अ होमेज टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। ये एक प्रोज वर्क है और ये जो चैप्टर है वो लेटर की फॉर्म में लिखा गया है। दिस चैप्टर इज टोल्ड थ्रू टू लेटर्स बिटवीन फ्रेंड्स। दो फ्रेंड्स हैं और एक फ्रेंड जो है अपने दूसरे फ्रेंड को लेटर लिखती है और फिर उसका रिप्लाई आता है और ऐसे ही आपका जो है ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। उस लेटर में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू रीड इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले सोम्या का लेटर है। सोम्या जो है बेंगलुरु में रहती है। सोम्या ग्रीट्स आनंद। आनंद इसका फ्रेंड है जिसे लेटर भेज रही है एंड आस्क इफ एवरीवन इज वेल। और वो पूछती है जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं कि सब ठीक ठाक है या तुम कैसे हो, यही सारी बातें स्टार्टिंग में लिखी गई है। शी रिमाइंड्स हिम ऑफ देयर टॉक अबाउट वॉर, पीस, इंडियाज फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल एंड पोस्ट 1947 वॉर्स टू प्रोटेक्ट बॉर्डर्स एंड पीपल। फिर उसे वो याद दिलाती है कि क्या तुम्हें याद है कि हमने काफी सारी बातें की थी वॉर्स के बारे में, जो लड़ाइयाँ होती हैं, या फिर शांति के बारे में हमने बात की थी। इंडिया को फ्रीडम कैसे मिली थी ब्रिटिश के रूल से, और फ्रीडम मिलने के बाद 1947 के बाद भी जो है काफी सारी वॉर्स इंडिया में हुई है हमारी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो ये सारी चीजें जो है उसे याद करवाती है आनंद को। दिस मेड हर क्यूरियस अबाउट द ब्रेव सोल्जर्स, देयर नेम्स, होम्स एंड सेक्रीफाइसेस। और जब वो ये सारी बातें कर रहे थे तो उन्हें काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हुई थी कि जो हमारे सोल्जर्स है वो कितने ज्यादा ब्रेव होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, उनके घर कैसे होते हैं और कैसे वो सेक्रीफाइस करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस उन दोनों के ही मन में आ गए थे। हर स्कूल ट्रिप टू न्यू दिल्ली आंसर्ड हर क्वेश्चंस। और अब इनका जो स्कूल है वो इन्हें एक ट्रिप पर लेके गया है न्यू दिल्ली, और जहां पर इसके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर इसे मिल गए हैं सोम्या को। दे विजिटेड द नेशनल वॉर मेमोरियल। अब वो दिल्ली में गए हैं, नेशनल वॉर मेमोरियल उन्होंने विजिट किया है, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय समर स्मारक भी बोलते हैं, नियर इंडिया गेट। इंडिया गेट के पास ही ये है। अमर जवान ज्योति के बारे में आपने सुना होगा। दिस इज द सेम थिंग। नाउ इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ये जो राष्ट्रीय समर स्मारक है, ये नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया था 2019 में, फरवरी में। हैज ग्रेनाइट वॉल्स विद नेम्स। और जो यहाँ पर वॉल्स है वो ग्रेनाइट की बनी हुई है और वहां पर 83,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स के नेम लिखे गए हैं हु डाइड आफ्टर 1947। और ये जो सारे सोल्जर्स हैं इन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है 1947 के बाद, मतलब जब हमें आजादी मिल चुकी है उसके बाद भी इतनी वॉर्स हुई है जिसमें इतने हमारे जो जवान हैं, इतने जो सोल्जर्स हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। इटर्नल फ्लेम, अमर जवान ज्योति, ये आपने जरूर सुना होगा। ये फ्लेम जो है वहां पर कॉन्टिन्यूसली जलती रहती है, विच इज सराउंडेड बाय 4 चक्रास। और जो ये फ्लेम है ये 4 चक्रास के साथ जो है घिरी हुई है। इसके बाहर 4 चक्रास बनाए गए हैं। नेक्स्ट जो है स्लाइड पर मैं आपको उनके नेम्स भी दिखाऊंगी। एंड ऑनर्स पोस्ट इंडिपेंडेंस वॉर्स। मेनी पीपल कम क्वाइटली, प्लेस फ्लावर्स एंड पे रिस्पेक्ट। काफी जो है लोग यहाँ पर आते हैं, शांति से आते हैं और फ्लावर्स जो है वो यहाँ पर रिस्पेक्ट के तौर पर चढ़ाते हैं। नाउ 4 चक्रास की जो मैंने आपको बात बताई थी वो पिक्चर यहाँ पर है। ये देखिए, सबसे पहला तो है अमर चक्र, जो बीच में ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारी अमर जवान ज्योति है। यहाँ पे नीचे वो फ्लेम जलती है। इसके बाहर जो पहला चक्र है इसको अमर चक्र बोला जाता है, चक्र ऑफ इमोर्टैलिटी की, मतलब जो कभी भी मरते नहीं है। उसके बाहर फिर एक और चक्र बनाया गया है जिसे हम वीरता चक्र बोलते हैं, सर्कल ऑफ ब्रेवरी, जिसे कि ब्रेवरी को दिखाया गया है कि आप कितने ज्यादा बहादुर हैं। उसके बाहर फिर एक और सर्कल बनाया गया है, एक और चक्र है जिसे बोला गया है त्याग चक्र, मतलब कि आप सेक्रीफाइस करते हैं, त्याग करते हैं। और फिर एक और चक्र है जो कि हमें दिखाता है रक्षा चक्र, मतलब कि प्रोटेक्शन। तो ऐसे जो है इसका ये डिजाइन बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो इनकी टीचर है सौम्या की टीचर, वो इन्हें बताती हैं कुछ बातें। इंडिया फॉट वॉर आफ्टर इंडिपेंडेंस। जो इंडिया है वहां पर काफी ज्यादा वॉर्स हुई है इंडिपेंडेंस के बाद भी, 1947 के बाद भी। और वो वॉर्स कौन सी थी, 1962 में चाइना के साथ वॉर हुई है, 1965 और 71 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई है, 99 में कारगिल की जो है लड़ाई हुई थी, एंड यूएन पीस कीपिंग लाइक इन कोंगो। और ये सारी वॉर्स जो है 1947 के बाद हुई है, जिसमें कि हमारे काफी सारे सोल्जर्स हैं, जो हमारे पर्सन है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है। सोल्जर्स फ्रॉम आर्मी, नेवी
एंड एयरफोर्स फेस एक्सट्रीम डेंजर। और जो ये लोग होते हैं, जो ये जिन्हें हम फौजी बोलते हैं, या जो आर्मी पर्सन होते हैं, नेवी या एयरफोर्स के जो पर्सन होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम डेंजर के अंदर अपना काम करते हैं। आप देखेंगे कि इनकी पोस्टिंग कभी स्नो में होती है, या फिर ये डेजर्ट में होते हैं, फिर ऐसी जगह होते हैं जहाँ कभी बारिश रुकती ही नहीं है। मतलब इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। फार फ्रॉम फैमिलीज टू कीप अस सेफ। और ये हमेशा अपने परिवारों से भी दूर रहते हैं, सिर्फ हमारी रक्षा करने के लिए, हमें सेफ रखने के लिए। गवर्नमेंट ओनर्स देम विद ब्रेवरी मेडल्स। और जो गवर्नमेंट है इन्हें ब्रेवरी मेडल्स भी देती है, जो बहुत ज्यादा अच्छा एक्सेप्शनल कुछ करेज दिखाता है। और जो मेडल्स है वो है जैसे परमवीर चक्र है, पीवीसी बोला जाता है जिसे। देन महावीर चक्र है, एमवीसी। वीर चक्रा, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। बहुत ज्यादा करेजियस अगर कोई सोल्जर होता है, उसे ही ये जो है अवार्ड्स मिलते हैं। फर्स्ट पीवीसी परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा। पहला जो परमवीर चक्र है वो 1947 में ही मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को, और पोस्टह्यूमसली जब उनकी डेथ हो गई थी उसके बाद इन्हें ये मिला था। वो अपनी लाइफ ऑलरेडी जो है सेक्रीफाइस कर चुके थे बैटल ऑफ बदगम में। सम पीवीसीज इन 1962। और इसके बाद जो है परमवीर चक्र और भी मिले हैं। 1962 में कुछ सोल्जर्स को मिले हैं, 1965 71 की वॉर्स में मिले हैं। एंड यूएन ऑपरेशंस, जो यूएन के यूनाइटेड नेशन के जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें मिले हैं। इन 1971 वॉर, 1971 की जो वॉर हुई थी पाकिस्तान के साथ, उस टाइम पर कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल करेज दिखाने वाले जो हमारे ऑफिसर्स थे, जो हमारे सोल्जर्स थे, उनके नेम आपको कुछ दिए गए हैं इस चैप्टर में। जैसे कि निर्मलजीत सिंह है, ये एयरफोर्स से थे। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल है, इनका नाम दिया गया है। मेजर होशियार सिंह है। कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला, ये नेवी से थे। और कुछ और भी नाम जो है आपको दिए गए हैं। बस एक बार पढ़ लीजिएगा कि इन केस कभी ये आपके क्वेश्चन में आ जाता है तो आपको पता हो, और अगर क्वेश्चन में नहीं भी आता है तो नॉर्मली भी हमें रिस्पेक्ट इतनी तो पे करनी चाहिए कि हमें एटलीस्ट नाम तो इन लोगों के पता हो, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है हमारे लिए। नेक्स्ट, द टीचर शेयर्ड द साइटेशन ऑफ लेस नायक एल्बर्ट इक्का। साइटेशन मतलब आपके चैप्टर में दी गई है, इसमें बताया गया है कि इन्होंने कैसे कितनी बहादुरी से जो है फाइट की थी, और इनको परमवीर चक्र भी मिला है। इनकी फोटो भी मैंने यहाँ पर आपके लिए लगाई है ताकि आपको याद रहे। ही वॉज इन एन अटैक ऑन एनिमी डिफेंसेस एट गंगासर। अब गंगासर इंडो पाक जो वॉर हो रही थी वहां पर इन्होंने जो है अपनी ब्रेवरी दिखाई थी। द एनिमी हैड अ स्ट्रॉन्ग बंकर विद अ लाइट मशीन गन। जो एनिमी था, जो सामने से दुश्मन था, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मशीन गन थी, लाइट मशीन गन थी, कॉजिंग मैनी कैजुअलिटीज। और जिससे कि वो लगातार फायर कर रहे थे, जिसकी वजह से जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको चोटें आ रही थी, उनकी डेथ भी हो रही थी। एल्बर्ट इक्का चार्ज फॉरवर्ड डिस्पाइट हैवी फायर। और इतनी ज्यादा फायरिंग होने के बावजूद भी जो एल्बर्ट इक्का थे ये सामने गए, ये बहुत ही ज्यादा इन्होंने करेज यहाँ पर दिखाया, बहादुरी दिखाई, और ये सीधा वहां पर चले गए थे। ही स्टैप टू एनिमी सोल्जर्स। और वहां पर जो दो मेन सोल्जर्स थे जो कि फायर कर रहे थे, इन्होंने जाकर उनको चाकू मारा था, उन्हें स्टैब किया था। साइलेंस द गन। और जो वो गन यूज कर रहे थे उस गन को रोक दिया था, बट वो सीरियसली वुंडेड। लेकिन ऐसा करने में इनको काफी ज्यादा चोटें आई थी। ही स्टिल क्राउल्ड टू अ बिल्डिंग। लेकिन फिर भी ये जैसे तैसे एक बिल्डिंग के अंदर गए। लॉब्ड ग्रेनाइड थ्रू अ लूप होल। और इन्होंने एक ग्रेनेड जो है वहां पर डाला, जो बॉम्ब होता है जिसकी पिन निकालकर एकदम से फेंक दिया जाता है। क्लियर द एनिमी मीडियम मशीन गन पोस्ट। और जो मशीन गन की उनकी पोस्ट थी एनिमी की, जहां से वो फायर कर रहे थे, उसको क्लियर कर दिया। अब वहां पर कोई भी खतरे की बात नहीं थी। एंड सेव्ड हिज कॉमरेड्स। और अपने जो कॉमरेड्स थे, इनके जो साथी थे, उनको इन्होंने इस तरीके से बचाया था। लेकिन ऐसा करते करते जो है इनकी डेथ हो गई थी, और इन्होंने जो है अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो देखिए कितनी ज्यादा हिम्मत चाहिए होती है ऐसा कोई भी काम करने के लिए। और हम तो सिर्फ इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें अच्छे से ये चैप्टर जरूर से करना चाहिए। चैप्टर ये हमारा किसी पेपर में आए ना आए, हमें फिर भी इन सारे नेम्स को याद रखना चाहिए। सोम्या सेज शी फेल्ट ऑस्ट्रक, मतलब कि अमेजिंग। उसे काफी ज्यादा अमेजिंग फील हुआ। एंड हम्बल्ड, और उसे काफी ज्यादा हम्बल्ड भी फील हुआ। इट टचेज हर हार्ट। शी एस्पायर्स टू बी करेजियस लाइक हिम एंड ज्वाइन द आर्मी। और उसे लग रहा है कि वो भी इनकी तरह ही करेजियस बनना चाहती है, और वो भी आर्मी ज्वाइन करना चाहती है इन फ्यूचर। नाउ आफ्टर द विजिट, अब ये लोग जो है विजिट कर कर वापस आ गए हैं, तो इनको क्लास एक्टिविटीज भी मिली हैं। देखिए चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है। आप अगर एनसीईआरटी की बुक उठाकर देखेंगे तो ये काफी लंबा चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैंने इसे जितना कंसाइज, जितना शॉर्ट हो सकता था उतनी कोशिश की है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट नेम्स थे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, इम्पोर्टेंट जो चीजें थी जो हम मिस नहीं कर सकते हैं, वही मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ।
नाउ क्लास एक्टिविटी में क्या होता है, द क्लास डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स टू मेक प्रेजेंटेशन ऑन स्टोरीज ऑफ वेलर फ्रॉम मेमोरियल। अब इन्होंने जो वहां पर नेम्स देखे थे मेमोरियल में, जो आर्मी ऑफिसर्स थे या फिर वो लोग थे जिन्हें की परमवीर चक्र मिले हैं, महावीर चक्र मिले हैं या फिर और भी अवार्ड्स मिले हैं, जो ऑफिसर्स थे उनके बारे में इन्हें जो अब जो है एक एक्टिविटी करनी थी, प्रेजेंटेशन बनानी थी। दे डिपिक्टेड करेजियस सोल्जर्स एंड देयर मेडल्स। नाउ सोम्या विल गिव अ प्रेजेंटेशन। अब सोम्या ने प्रेजेंटेशन दी थी मेजर पद्मपनी आचार्य के ऊपर। ये महावीर चक्र इनको मिला था कारगिल वॉर में 1999 में। इनकी भी पिक्चर मैंने आपके लिए यहाँ पर अटैच की है सो दैट यू कैन रिमेम्बर। ऑन 28 जून 1999 ऑपरेशन विजय, इस ऑपरेशन का नाम आपको पता होना चाहिए। ये सारी बातें जो है लेटर में सोम्या ने लिखी हैं। हिज कंपनी हैड टू कैप्चर अ हेविली फोर्टिफाइड एनिमी पोजीशन विद माइंस। अब जो ये ऑपरेशन विजय था, इसमें इन्हें क्या करना था कि इनकी जो कंपनी थी, इनके साथ जो सोल्जर्स थे, इन सबको मिलकर एनिमी की एक पोजीशन थी जहां पर उन्होंने काफी ज्यादा माइंस रखी हुई थी, मशीन गन्स रखी हुई थी, आर्टिलरी रखी हुई थी, मतलब कि काफी ज्यादा हथियार थे, उसको इन्हें कैप्चर करना था जाकर। सक्सेस डिपेंडेंट ऑन अर्ली कैप्चर, कि ये जितना जल्दी करेंगे उतना ही ज्यादा इनके लिए सक्सेसफुल होगा। अंडर हेवी फायर, और सामने से हेवी फायरिंग हो रही थी, दुश्मन जो था, जो इनका एनिमी था, वो सामने से फायरिंग कर रहा था। ही लेड हिज प्लाटून, जो इनके साथ जो लोग थे उसको प्लाटून बोल देते हैं, छोटा सा जो ग्रुप होता है सोल्जर्स का। चार्ज डिस्पाइट कैजुअलिटीज, encouraged men, lobbed grenade and captured the objective। और इन्होंने जो है सबने मिल करके जा करके वो जो है जगह है वो कैप्चर कर ली थी। ही वॉज सीवियरली इंजर्ड बट केप्ट फाइटिंग टिल द एंड। इन्हें काफी ज्यादा चोटें आई थी, वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे, लेकिन फिर भी लास्ट तक जो है ये लड़ते रहे थे। ही डाइड आफ्टर द मिशन, और जो मिशन कंप्लीट जब हुआ इनकी डेथ हो गई बिकॉज इन्हें काफी ज्यादा चोट लगी थी। बट शोड एक्सेप्शनल करेज, लेकिन इन्होंने इतना ज्यादा करेज दिखाया था, लीडरशिप क्वालिटी इन्होंने अपनी दिखाई थी, और सेल्फ सेक्रीफाइस इन्होंने किया था, अपनी जान का ही सेक्रीफाइस कर दिया। इससे बड़ा तो कोई सेक्रीफाइस हो ही नहीं सकता, इसीलिए फिर इनको भी बाद में महावीर चक्र दिया गया था। नाउ बिफोर बैटल ही रोट अ लेटर। अब इनको पता था कि ऐसा इनके साथ हो सकता है कि इन्हें मरना पड़े वहां पर, तो इन्होंने उस बैटल से पहले ही अपने फादर को एक लेटर लिखा था, जिसमें कि उन्होंने भागवत गीता का एक श्लोक लिखा है, चैप्टर 2 वर्स 37, मतलब कि जो दूसरा अध्याय है उसका 37th जो श्लोक है वो इन्होंने एक लेटर में अपने फादर को लिखा था। इफ यू फाइट यू विल ईदर बी स्लेन ऑन द बैटल फील्ड एंड गो टू हेवन, कि अगर आप लड़ेंगे तो हो सकता है कि या तो आप वहीं बैटल फील्ड में जो युद्ध भूमि है वहीं पर आप मर जाएंगे और आप हेवन में जाएंगे, आपको स्वर्ग मिलेगा, और गेन विक्ट्री एंड एंजॉय द अर्थ, या फिर ये हो सकता है कि आप वहां पर जीत जाएं, आपकी डेथ ना हो, और जो आप है अर्थ पर रह रहे हैं और अर्थ को एंजॉय करेंगे। देयरफॉर अराइज ओ सन ऑफ कुंती, इसीलिए उठो ओ सन ऑफ कुंती। ये कृष्ण भगवान ने कहा था अर्जुन से। अर्जुन को जब वो बोल रहे थे कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, तो यही सेम श्लोक इन्होंने जो है अपने फादर को लिखकर इस लेटर में भेजा था कि तुम उठो और तुम्हें फाइट करनी पड़ेगी। ही वॉजेंट अफ्रेड, ये बिल्कुल भी डरे हुए नहीं थे। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट द मदरलैंड, ये अपनी मदरलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहते थे। नाउ यहाँ पर जो है लेटर खत्म हो जाता है सोम्या का, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने इंक्लूड कर ली है समरी में। अब आनंद का क्या रिप्लाई आता है, आनंद चंडीगढ़ में रहता है और वो रिप्लाई करता है, आनंद थैंक्स सोम्या फॉर द लेटर एंड ब्यूटीफुल स्टेम। आनंद की अब एक हॉबी है कि उसे स्टेम्प्स को कलेक्ट करना पसंद है, तो वो अब सोम्या को कहता है कि थैंक यू कि तुमने मुझे इतनी ब्यूटीफुल स्टेम्प भेजी और प्लस तुमने इतना सब कुछ मुझे बताया है। ही फील्स द सेम इमोशंस, अब ये सारी बातें पढ़कर आनंद को भी सेम इमोशंस फील हो रहे हैं। द मेमोरियल इज अ ट्रू सिंबल ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो मेमोरियल है वो ट्रू सिंबल है ग्रेटिट्यूड का। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है जब आप किसी की तरफ ग्रेटफुल फील करते हैं, जिसे आप दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। क्योंकि मेमोरियल में जाकर सोम्या को यही फील हुआ था कि इन लोगों ने इतने सेक्रीफाइस किए हैं, तो वो दिल से उन्हें थैंक यू बोलना चाहती थी, और ये सेम जो फीलिंग है वो अब आनंद को भी आ रही है, वो भी जो है दिल से थैंक यू बोलना चाहता है, उसे काफी ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील हो रहा है। इन चंडीगढ़ आनंद विजिटेड द स्मॉल वॉर मेमोरियल इन बोगनविलिया गार्डन ऑन मार्टियर्स डे। अब शहीदी दिवस, मार्टियर्स डे होता है शहीदी दिवस, उस दिन आनंद भी जो है एक छोटा सा मेमोरियल चंडीगढ़ में बनाया गया है, बोगनविलिया गार्डन में, ये वहां पर जाता है। लोग वहां पर भी जो है फ्लावर्स रख रहे हैं। इट रिमाइंडेड हिम ऑफ द पोएम पुष्प की अभिलाषा, इस पोएम का नाम आपको याद रखना है कि इस पोएम का जिक्र जो है इस चैप्टर में किया गया है। जब वो ये सब देखता है, फूल चढ़ाते हुए लोगों को देखता है, तो उसके मन में उसको ये पोएम याद आ जाती है, पुष्प की अभिलाषा, जो कि
माखन लाल चतुर्वेदी ने लिखी है। अ फ्लावर वॉन्ट्स टू बी ऑफर्ड एट अ सोल्जर्स फीट, इसका क्रक्स यही है पोएम का, इसमें यही बताया गया है कि जो एक फूल है वो भी चाहता है कि उसे एक सोल्जर के, उसे एक फौजी के, या फिर जो जो अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर रहे हैं हमारी मदरलैंड के लिए, वो भी उन्हीं के जो है फीट में चढ़ना चाहता है वो फ्लावर। आनंद एग्रीज सोल्जर्स आर साइलेंट हीरोज। अब आनंद जो है एग्री करता है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो साइलेंट हीरोज होते हैं इन टफ कंडीशंस, कि इतने टफ कंडीशंस में भी वो जो है काम करते हैं। ही इज नाउ मोटिवेटेड टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेज, अब वो भी जो है आर्म फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहता है। अब आनंद भी न्यूज़पेपर में पढ़ता है अबाउट कैप्टन अनुज नायर। हम थर्ड जो है सोल्जर जिसकी बात इसमें की गई है, मेन है, इन तीनों के नाम तो आपको जरूर से याद रखने हैं। थर्ड हमारे कैप्टन अनुज नायर है, जिसके बारे में अब आनंद पढ़ता है और वो अपने लेटर में लिखकर सौम्या को बताता है। ही गॉट द महावीर चक्र, इनको भी जो है एमवीसी मिला था, महावीर चक्र मिला था इनकी डेथ के बाद पोस्ट ह्यूमस फॉर ब्रेवरी इन 1999 कारगिल वॉर, और कारगिल वॉर में ही इनको मिला था। हिज मदर मीना नायर, इनकी मदर का नाम था मीना नायर, उन्होंने एक बुक लिखी है अपने बेटे के बारे में जो कि अपनी लाइफ ऑलरेडी जो है सेक्रीफाइस कर चुका है, टाइगर ऑफ ड्रास। शी सेड राइटिंग अबाउट हर सन वाज हार्ड बट हेल्प्ड हर एक्सेप्ट हिज सेक्रीफाइस। वो कहते हैं कि उनके बेटे के बारे में लिखना मुश्किल था, लेकिन फिर भी जब उन्होंने उसके बारे में लिखा है, उसके सेक्रीफाइसेस के बारे में लिखा है, तो वो जो है उसकी डेथ को भी एक्सेप्ट कर पाई है। वो लिखती है, एक मेन कोटेशन इसमें दी गई है जो वो लिखती हैं इस बुक में, द फ्लैग फ्लाइज विद द लास्ट ब्रेथ ऑफ एवरी सोल्जर हु डाइड फॉर इट, कि जो हमारा फ्लैग है, इंडियन फ्लैग है, इंडिया का जो झंडा है, वो ऐसे ही हवा से नहीं उड़ता है, वो उड़ता है क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी लास्ट ब्रेथ से, उनकी जो आखिरी सांसें हैं, उस वही जो है हमारे झंडे को हवा में इतने गर्व के साथ जो है लहराने देती हैं। आनंद शेयर द नेशनल वॉर मेमोरियल विजिट विद फ्रेंड्स, अब जो आनंद है वो नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता है, जो कि उसे सौम्या से पता चला है। एवरीवन वांट्स टू गो देयर, उसके जो फ्रेंड्स हैं वो भी वहां पर जाना चाहते हैं। दे फाउंड अ गुड ऐप नेम्ड नेशनल वॉर मेमोरियल म्यूजियम, इस ऐप का नाम भी आपको याद रखना है, ये चैप्टर में स्पेशली आपको दिया गया है कि ये ऐसा ऐप है जिससे कि आपको वहां की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, प्लस आपको बहुत अच्छी पिक्चर्स भी उसमें देखने को मिलती है। Now, next week, Anand will talk to classmates and teacher about making a collage of inspiring stories. अब next week आनंद बोलता है लेटर में लिखकर कि मैं अपने क्लासमेट्स को, टीचर्स को बोलूंगा कि हम एक कोलाज बनाएंगे जिसमें कि हम इंस्पायरिंग स्टोरीज को लिखेंगे। आनंद लव्स द लेटर्स बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल स्टेम्स, अब जो आनंद है उसे ये लेटर काफी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी स्टेम्स जो है सौम्या ने लगाकर भेजी है, और वो कलेक्ट करता है, और इसको बोलते हैं फिलेटली। जो स्टेम्स कलेक्ट करने की हॉबी होती है उसको बोला जाता है फिलेटली। ही गॉट अ स्पेशल इंडिपेंडेंस डे स्टेम, मैंने यहाँ पर अटैच की है कौन सी स्टेम जो उसे काफी ज्यादा पसंद आई थी, जिस पर कि जय हिंद भी लिखा हुआ है। सो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आई नो बहुत ही लंबा चैप्टर था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पढ़ना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी पोएम है, ये बिल्कुल छोटी सी पोएम है, और इसके बाद जो चैप्टर है वो भी हार्डली 5 मिनट्स का है, वो जल्दी हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट पोएम इज माय डियर सोल्जर्स रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। इस पोएम में भी अगेन यही बातें की गई है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो कैसे सेक्रीफाइस करते हैं, किन कंडीशंस में वो रहते हैं हमारे लिए, वो कितना कुछ दाव पर लगाते हैं, कैसे वो अपनी फैमिलीज से दूर रहते हैं, यही सारी बातें इस पोएम में कही गई है। तो फटाफट से हम इसे पढ़ लेते हैं। द पोएम इज अ ब्यूटीफुल एंड इमोशनल ट्रिब्यूट टू इंडिया सोल्जर मैन एंड वुमेन। जो सोल्जर की जब बात की गई है तो उसमें मैन एंड वुमेन दोनों की बात की गई है। एक स्पेशल नोट भी हमारी पोएम के नीचे लगाया गया है, हु प्रोटेक्ट द नेशन, जो हमारी नेशन को, हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं। इट स्टार्ट्स बाय कॉलिंग देम ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर, जो पोएम है वो स्टार्ट ही होती है बाय सेइंग ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर की रक्षा करने वाले, एंड ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड, और ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड, इसमें सन्स जो है वो कॉमन है ब्रेव सोल्जर्स के लिए, मतलब मेन एंड वुमेन बोथ। द पोइट सेज दैट वाइल द होल कंट्री स्लीप्स पीसफुली एट नाइट, अब पोइट बताते हैं, पीजे अब्दुल कलाम बताते हैं कि पूरी कंट्री जब आराम से शांति से सो रही होती है तो जो हमारे सोल्जर्स हैं वो गार्ड करते हैं, वो जाग रहे होते हैं। दे स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन एवरी काइंड ऑफ वेदर एंड प्लेस, वो स्ट्रांगली खड़े रहते हैं हर तरीके के वेदर में, हर तरीके की क्लाइमेट कंडीशंस में, और हर तरीके की जगह पर। अब कैसी जगह पर वो रहते हैं, विंडी सीजन्स और स्नोई डेज, कि जहाँ पर बिल्कुल तेज हवाएं चलती हैं, बर्फ गिरती है, स्क्राउचिंग हॉट सन, जहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, सिर्फ पहाड़ होते हैं जैसे कि योगीज होते हैं, इस तरीके से ये लोग भी रहते हैं। हाई पीक्स एंड डीप वैलीज, हाई पीक्स जो होती हैं बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। हॉट डेजर्ट्स एंड वेट मार्शेस, बिल्कुल गर्म रेगिस्तान में बिल्कुल जो गीली जगह होती है। सीज एंड स्काईज, हर जगह पर जो है हमारे सोल्जर्स रहते हैं। नाउ
दे कीप वॉचिंग ओवर लैंड वाटर एंड एयर ऑल द टाइम। ये हमेशा ध्यान रखते हैं हमारी लैंड का, वाटर के लिए नेवी है प्लस एयर के लिए एयरफोर्स है। दे गिव द प्राइम ईयर्स ऑफ देयर यूथ टू द नेशन विदाउट कंप्लेंट। कितनी अच्छी ये लाइन है कि ये जो अपने बेस्ट ईयर्स होते हैं, इनकी जो यंग इनकी जब एज होती है, जो बेस्ट टाइम प्राइम टाइम होता है इनकी लाइफ का, वो ये सब बिता देते हैं सिर्फ हमारी रक्षा करने के लिए। द पोएट सेज द विंड चाइम्स ऑफ अवर लैंड रिंग बिकॉज ऑफ द ब्रेव स्टेप्स ऑफ दीज सोल्जर्स। जो हमारे विंड चाइम्स है, मतलब कि आपने देखा होगा कि जो मेटल के पीसेस से बना हुआ एक विंड चाइम होता है, बेल्स होती हैं जो जनरली हवा से बजती हैं, जिन्हें लकी भी माना जाता है, शुभ माना जाता है। वो तभी बजती हैं क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो उसे प्रोटेक्ट कर कर रखते हैं। एवरीवन प्रेज फॉर देम एंड आस्क द लॉर्ड टू ब्लेस एंड प्रोटेक्ट दीज ब्रेव मेन एंड वुमेन। जो हर इंसान जो है हमारी कंट्री का, वो प्रे करता है इनके लिए, और करना भी चाहिए कि इनको जो है भगवान सुरक्षित रखे, इन्हें प्रोटेक्ट करे। द पोएम एंड्स विद अ प्रेयर, मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। और ये पोएम जो हमारी ऐसे ही खत्म हो जाती है लास्ट में इस लाइन के साथ, मे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल, कि भगवान जो है इन सबको ब्लेसिंग्स दे। ये मैंने आपको बताया था, स्पेशल नोट दिया गया है। द वर्ड ग्रेट सन इंक्लूड बोथ मेन एंड वुमेन सोल्जर सर्विंग द कंट्री। अब मीनिंग इसका यही है मेन तो, कि हमें जो है जो ये सेक्रीफाइस करते हैं अपना कंफर्ट, फैमिली, लाइफ, सो वी कैन लिव सेफली एंड हैप्पीली, सिर्फ हमारे लिए कि हम जो है सेफ रहें, हैप्पी रहे। और पीस कम्स फ्रॉम देयर हार्ड वर्क। हमारी जो शांति है वो इनके हार्ड वर्क और इनकी बहादुरी से आती है। वी शुड ऑलवेज फील थैंकफुल। हमें इसलिए हमेशा इनके लिए थैंकफुल होना चाहिए, इन पे प्राउड फील करना चाहिए, और उनके लिए प्रे भी करना चाहिए। नाउ एक छोटी सी रीडिंग ले लेते हैं पोएम की। ओ डिफेंडर्स ऑफ बॉर्डर्स, यू आर ग्रेट सन्स ऑफ माई लैंड। व्हेन वी आर ऑल asleep, you still hold on your deed. Windy seasons or snowy days or scorching sun's sweltering rays, you are there guarding all the time awake, trading the lonely expenses as yogis, climbing the heights of striding the valleys, defending the deserts or guarding the marshes, surveillance in seas and by securing the air, prime of your youth given to the nation. Wind chimes of my land vibrate your feet. We pray for you, brave men. May the Lord bless you all. आपको इजीली समझ आ गई होगी पोएम अब। नाउ हमारा लास्ट चैप्टर आ जाता है रानी अबाका। ये प्रोज है, अगेन स्टोरी फॉर्म में है। और एक और बात आपको पता होनी चाहिए, कॉमिक जैसे बुक्स हमारी आती हैं, एक और हमने चैप्टर किया था रेस्क्यू टू रामा, ऐसा ही जो है ये चैप्टर दिया गया है इस फॉर्म में। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके डायलॉग्स कैसे लिखे गए हैं, कॉमिक फॉर्म में इस चैप्टर को हम देखते हैं हमारी बुक में। तो फटाफट से देखते हैं इसकी समरी। द चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ रानी अबाका, ऑल्सो कॉल्ड अबाका देवी। ने अबाका देवी भी बोला जाता है। अ ब्रेव क्वीन हु रूल्ड अलल, अ स्मॉल किंगडम ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की वेस्ट कोस्ट पर एक छोटा सा किंगडम है, अलल इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। और ये बेंगलुरु के पास है, बेंगलोर के पास है, और 16th सेंचुरी की हमारी ये कहानी है। मेनी ईयर्स अगो द पोर्टुगीज कैप्चर्ड मेनी कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। कई सालों पहले जो पोर्टुगीज थे, पुर्तगाल के जो लोग थे, उन्होंने कैप्चर किया था हमारे कोस्टल एरियाज को, जो कि समुद्र के किनारे का जो हमारा एरिया है इंडिया का, उसको इन्होंने कैप्चर कर लिया था, कब्जा कर लिया था। दे कंट्रोल ट्रेड इन स्पाइसेस एंड क्लोथ। और ये यहाँ पर अब ट्रेड करने लगे थे स्पाइसेस मतलब मसालों में और कपड़ों में। दे मेड लोकल रूलर्स पे ईयरली ट्राइब्यूट। जो लोकल रूलर्स थे वहां के, उन लोगों को इन्होंने बोला था कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ट्राइब्यूट देना पड़ेगा, एंड बिकम देयर वेसल्स। और जो लोकल रूलर्स थे वो इनके सबॉर्डिनेट वेसल्स बन गए थे, कि वो उनका कहना मानने लगे थे। अलल वाज अंडर देयर कंट्रोल। और जो अलल जो किंगडम है छोटा सा, ये भी पोर्तुगीज के ही कंट्रोल में था। सो द रूलर्स हैड टू फॉलो पोर्तुगीज ऑर्डर्स। तो वहां के जो रूलर्स थे उनको भी पोर्तुगीज के ही ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ता था। अब हिरैया अबाका मदर थी रानी अबाका की। ये पुरानी क्वीन थी, इनकी बेटी फिर रानी अबाका बनती है क्वीन, हु वॉज हर डेथ बेड। अब जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, जो हिरैया अबाका है वो अपने डेथ बेड पर अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं, और इन्हें चिंता होती है अपने किंगडम की। और ये अपनी डॉटर अबाका से बोलती हैं कि तुम्हें स्ट्रांग रहना है और तुम्हें अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना है, और तुम्हें कभी भी जो है पोर्टुगीज का वेसल नहीं बनना है, उनके उनके आगे सिर नहीं झुकाना है। और अबाका जो है वो प्रॉमिस करती है कि वो अपने किंगडम को, अल्लल को जो है फ्री करेगी और इंडिपेंडेंट बनाएगी। नाउ व्हेन अबाका बिकम क्वीन, अब अबाका क्वीन बन जाती है। शी रिफ्यूज टू पे ट्राइब्यूट और ओबे द पोर्टुगीज। अब वो जो रिफ्यूज कर देती है कि वो कोई टैक्स नहीं भरेगी और पोर्टुगीज की वो बात भी नहीं मानेगी। शी डिक्लेयर्ड अलल फ्री किंगडम, और वो डिक्लेयर कर देती है कि जो अलल है वो एक फ्री किंगडम है। शी स्टॉप्ड सेलिंग स्पाइसेस एंड क्लोथ टू द पोर्टुगीज ट्रेडर्स। अब वो जो है स्पाइसेस, जो मसाले और कपड़े हैं, वो भी पोर्टुगीज को सेल करना बंद कर देती है, नहीं बेचती है। इंस्टेड शी ऑर्डर मर्चेंट शिप्स टू बी बिल्ट एंड मेड अ ट्रेड अलायंस विद अरेबिया।
अरेबिया। अब वो अरेबिया के साथ जो है बिजनेस करना शुरू कर देती है। शी ऑल्सो अलाइड विद जमोरिन ऑफ काजिकोड, अ पावरफुल रूलर इन केरला। ये केरला के रूलर थे जो कि वो भी अपोज करते थे पोर्तुगीज को, उनके साथ जो है ये मिल जाती है। दिस हेल्प्ड हर मेक ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, और इसकी वजह से ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है इनका किंगडम। द पोर्तुगीज गवर्नर इन गोवा गॉट एंग्री। अब जो पोर्तुगीज का गवर्नर था गोवा में वो रहता था, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि जो अलल है वो इंडिपेंडेंस अपनी दिखा रहा है और वो चैलेंज कर रहा है पावर को। ही सेंट अ पोर्तुगीज एनवॉय टू थ्रेटन अबाका एंड डिमांड द ओवर ड्यू ट्रिब्यूट एंड सरेंडर। फिर वो एक मैसेंजर भेजते हैं, एनवॉय का मतलब होता है पैसेंजर, जो कि पोर्तुगीज का मैसेंजर था। वो रानी अबाका को डराने के लिए भेजते हैं कि तुम्हें जो है ट्रिब्यूट पे करना पड़ेगा, लेकिन अबाका बिल्कुल रिजेक्ट कर देती है बिल्कुल बोल्ड तरीके से, और वो कहती है कि उसे डर नहीं लगता है और वो वॉर के लिए भी प्रिपेयर है कि अगर उन्हें लड़ना है तो वो तैयार है। पोर्तुगीज सेंड अ लार्ज आर्मी एंड शिप्स टू अटैक अलल। वो एक लार्ज आर्मी जो है भेजते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये समुद्र के किनारे है, तो जो है काफी ज्यादा शिप्स आती है वहां पर लड़ने के लिए। अबाका जो है अपने सोल्जर्स को गैदर करते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, अपने लोगों को, लोकल जो राजाज हैं उनके साथ वो मिलकर एक अच्छी आर्मी जो है बना लेती है और स्ट्रेंथन अलल नेवी एंड डिफेंसेस, और जो उनकी डिफेंस थी और जो उनकी नेवी थी उसको काफी ज्यादा मजबूत बना लेती है। और बैटल में अबाका फोर्ट फियर्सली एंड डिफीटेड द पोर्तुगीज, और पोर्तुगीज को ये लोग हरा देते हैं। हर फोर्सेस डैमेज्ड अ पोर्तुगीज फोर्ट, और जो उसके फोर्सेस है वो पोर्तुगीज के एक फोर्ट को भी जो है डैमेज कर देते हैं, एंड जो पोर्तुगीज है उनको अब वापस हटना पड़ता है। लेकिन वो फिर से अटैक करेंगे और अब और भी ज्यादा बड़ी वो बिगर आर्मी वो लेकर आते हैं। लेकिन अबाका जो है फिर से ऐसी लीडरशिप अपनी क्वालिटी दिखाती हैं और सबको इंस्पायर कर कर फिर से जो है ये लड़ाई लड़ते हैं और फिर से ये लोग जो है जीत जाते हैं। लेटर रानी अबाका हेल्प्ड वेंकटप्पा नायक द किंग ऑफ किलाडी, ये भी वहीं के जो है एक रूलर थे, उनकी भी हेल्प करते हैं, ये भी जो है पोर्तुगीज के अंडर थे। कैप्चर द फोर्ट ऑफ मैंगलोर फ्रॉम पोर्तुगीज, और मैंगलोर का जो फोर्ट था वो भी पोर्तुगीज से ये लोग कैप्चर कर लेते हैं अंडर शिवप्पा नायक रूल। अब लेटर जो है बाद में वेंकटप्पा नायक के बाद जो है शिवप्पा नायक यहाँ पर रूलर बनते हैं, और इस टाइम पर जो मैंगलोर है वो एक फ्री स्टेट है। रानी अबाका इज रिमेंबर्ड एज वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन वॉरियर। ये आपको याद रखना है कि जो रानी अबाका है वो इंडिया की फर्स्ट वुमेन वॉरियर और नेवल फाइटर मानी जाती हैं, जिन्होंने कि रेजिस्ट किया था फॉरेन इन्वेडर्स को, कि जो घुसने वाले थे फॉरेनर्स उनको इन्होंने भगा दिया था। हर स्टोरी शोज करेज, उनकी स्टोरी से हमें करेज देखने को मिलता है, यूनिटी देखने को मिलती है कि कैसे लोकल रूलर्स ने जो है मिलकर फॉरेन पीपल को भगा दिया था। स्मार्ट अलायंसेज इन्होंने बनाए थे, एंड पेट्रियोटिज्म देशभक्ति की भावना हमें देखने को मिलती है। शी प्रूव्ड अ स्मॉल किंगडम कैन डिफीट अ स्ट्रॉन्ग एनिमी विद ब्रेवरी एंड डिटर्मिनेशन। इन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि अगर कोई किंगडम छोटा है लेकिन अगर वहां के लोग जो है ब्रेव हैं, बहादुर हैं और डिटर्मिंड है कि वो चाहते ही है कि हमें अपने किंगडम को जो है सेफ रखना है, तो कुछ भी किया जा सकता है, बड़ी आर्मीज को भी हराया जा सकता है। सो हेयर वी कम टू द एंड। आई नो ये यूनिट थोड़ी सी लंबी थी, मेनली तो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था चैप्टर 13 वो काफी ज्यादा लंबा था लेकिन इंपॉर्टेंट था। आप अगर बुक उठाकर देखेंगे तो आप देखिएगा वो बहुत ही ज्यादा लंबा है। इस वीडियो में तो फिर भी मैंने उसको जितना छोटा हो सकता था उतना पॉसिबल किया है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम मिस नहीं कर सकते हैं, अगर हम मिस करेंगे तो फिर क्या ही यूज है हमारा ऐसे पढ़ने का और ये सब करने का। समरीज करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल शॉर्ट में सारी चीजें छोड़ देंगे। डिटेल्ड समरीज करनी चाहिए ताकि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे अटेम्प्ट कर पाए। 10 मिनट की जगह अगर 15 मिनट लग रही है, सो वी शुड गिव दैट टाइम, वो हमारा ही बेनिफिट होगा उस चीज में। सो आई होप यू लाइक इट। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी की सारी बुक्स कंप्लीट हो गई हैं आज। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट क्लास 8 नाउ। सो प्लीज कीप वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच।